नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जेके न्यूज़ 7 और मैं हूं आपका अपना मेज़बान मुजम्मिल भट्ट। नाजरीन, बात की जाए मरकज़ी सरकार की तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं मरकज़ी सरकार से। दफ़ा 370 और 35 से हटने के बाद मरकज़ी सरकार के ये दावे थे कि गांव-गांव में सड़क पहुंचेगी और गांव-गांव में जो है तरक्की होगी और दूध की नदियां बहेंगी। लेकिन मैं तहसील बसोली में खड़ा हूं इस टाइम पे और मैं इस गांव की बात करूंगा, इस तहसील की बात करूंगा कि इस तहसील के डेवलपमेंट के काम क्यों रुके हैं। आपको याद होगा कि जब मुफ्ती मोहम्मद सैयद जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे और उस टाइम पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मिनिस्टर चौधरी लाल सिंह थे, उन्होंने मुफ्ती मोहम्मद सैयद को यहाँ पे लाया था, पुरथुदा मिनी गोवा के अंदर लाया था। 100 करोड़ रुपया एट ए टाइम सेक्शन करवाया था वाटर स्पोर्ट्स के लिए। लेकिन ज़मीनी सत्ता पे अगर देखा जाए तो ज़मीनी सत्ता पे कुछ भी नहीं है। वहीं थोड़ा सा और पीछे लिए चलता हूँ, जब स्पोर्ट्स मिनिस्टर इमरान रज़ा अंसारी जी थे, उनको भी चौधरी लाल सिंह जी ने जो है बसोली लाया और यहाँ पे जो है एक स्पोर्ट्स स्टेडियम देने का फ़ैसला किया, जिसकी इनॉग्रेशन भी हो गई, काम भी शुरू हो गया 2018 में। लेकिन वहीं का वहीं ठप। ये डेवलपमेंट हुई है। हमारी मरकज़ी सरकार सिर्फ झूठे वादे करती है, सिर्फ झूठे दावे करती है। और हाल ही में अभी मैं आपको याद दिलवा दूं कि जो हमारे यहाँ के डीडीसी चेयरमैन हैं भाजपा के, उन्होंने महानपुर टू बसोली की सड़क का जो है रिबन काटा जब उसके ऊपर ब्लैक टॉप होने लगी। लेकिन आज आप उस सड़क की ओर जाके देख लें कि क्या हालत है। अभी के 1 साल ही हुआ है उस सड़क के ऊपर ब्लैक टॉप हुए और उस 1 साल के अंदर जो है उस ब्लैक टॉप की क्या हालत हो चुकी है। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि और भी जो यहाँ पे मुद्दे हैं, जैसे कि पिछले दिनों में एक वीडियो तेज़ी से वायरल हुआ जिसमें डीडीसी यहाँ के जो है बच्चों को, गांव के बच्चों को कह रहे थे कि आपकी सड़कें नहीं बनी, ये पुरानी सरकारों का कसूर है। तो मैं उनको याद दिलवा दूँ, जनाब अली, 2014 से आप ही की सरकार है और आपने 2014 से क्या कर रहे थे जो अभी तक आपने सड़क नहीं बनाई। और उसके बाद आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, एक और वीडियो वायरल हुई, उसी सड़क को लेके एक और वीडियो वायरल हुई। वहाँ पे एक्शन साहब गए मौके पे, एक्शन साहब ने वहाँ पे ऑन रिकॉर्ड ये बयान दिया कि उस सड़क के ऊपर जो था फॉरेस्ट की क्लियरेंस नहीं थी, तभी उस सड़क का काम जो था रुक गया था। तो इसका मतलब डीडीसी साहब जो हैं, जो डीडीसी बसोली हैं, वो हवा में ही चले हुए हैं, उनको ज़मीनी तथ्यों का कुछ पता नहीं है। अब इन मुद्दों पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस टाइम पे डोगरा स्वाभिमान संगठन के युवा प्रधान ज़िला के गौरव जम्बाल जी हैं। गौरव जी, डेवलपमेंट के अगर काम देखे जाएँ तो काफ़ी ज़्यादा रुके हुए हैं और हाल ही में पिछले दिनों में एक सड़क की काफ़ी ज़्यादा वीडियो वायरल हुई कि सड़क नहीं बनी है और यहाँ के डीडीसी चेयरमैन कहते हैं कि ये पुरानी सरकारों के किए हैं जो अभी तक इधर सड़क नहीं बनी है। लेकिन उनको इस चीज़ का शायद मालूमात नहीं थे कि 2014 से उन्हीं की सरकार है और मरकज़ में भी वही है। और उसके बाद वहाँ पे एक्शन साहब जाते हैं तो एक्शन साहब कहते हैं कि सड़क का काम हो चुका है लेकिन फॉरेस्ट की क्लियरेंस जो है वहाँ पे नहीं हुई है। तो क्या डीडीसी चेयरमैन जो है वो क्या हवा में ही चले, उनको ज़मीनी तथ्यों का कुछ पता नहीं है? सबसे पहले तो मैं मुजम्मिल जी आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे बसोली में आए हैं और बसोली की प्रॉब्लम को लोगों के सामने उजागर कर रहे हैं। और दूसरा मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमारे कर्नल मान सिंह जी जो हमारे डीडीसी चेयरमैन हैं, कि पिछले कुछ दिन पहले की जो वीडियो की बात कर रहे हैं, वो वीडियो वायरल हुई थी। उसमें जो वो रास्ते की बातें कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि यहाँ पे रोड बने नहीं है, मगर एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि उन्होंने अपनी ही पार्टी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर को भी कटघरे में खड़ा कर दिया हुआ है उस वीडियो में। जो व्यक्ति अपनी पार्टी को ही बीच में ला रहा है कि काम नहीं किए हैं, और सोचिए कि उस व्यक्ति की मानसिकता क्या होगी जो अपने ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर को नाम उछाल रहे हैं कि उन्होंने काम नहीं किए हैं। और आप बड़े अच्छी तरह से जानते हैं कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर अभी तक कौन रहा है इस इलाके का। जी बिल्कुल, निर्मल सिंह जी हैं जिन्होंने यहाँ पे एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में कार्य किया और वो बसोली के ही निवासी हैं। और उनको वो कटघरे में खड़े कर रहे हैं कि उन्होंने अभी तक यहाँ पे कार्य नहीं किए। यहाँ के लोग बड़ी बड़ी पोस्टों पे रहे हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं। सोचिए, जो व्यक्ति अपनी ही पार्टी को ब्लेम कर रहा हो तो उसकी मानसिकता कैसी होगी। और दूसरी,
बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब आप एक्शन साहब की बात कर रहे हैं, एक्शन साहब को वो एक अपने ही उसी टूर में वो अपने साथ लेके गए हैं, लोगों को दिखाने के लिए, दिखावा करने के लिए। जो इनका पुराना काम है दिखावा करना, वो दिखावा करने के लिए गए हैं कि हाँ जी देखिए मैं एक्शन साहब को साथ में लेके आया हूँ। मगर वहाँ पे इनकी पोल खुलती है। अगर किसी ने भी वो वीडियो अगर ध्यान से देखी हो तो उस वीडियो में क्लियर है, एक्शन साहब जी ने बोला हुआ है कि ये रोड आज तक इस कारण नहीं बने हैं क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट की क्लियरेंस नहीं है। तभी मैंने कहा ना जी, शुरू में मैंने तभी इस चीज़ को कहा। मगर पर ये बात आज शायद हमारे डीडीसी चेयरमैन जी को नहीं पता है। वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं, जबकि जिन एक्शन साहब को साथ में लेके गए हैं वो खुद वहाँ पे उस वीडियो में बोल रहे हैं कि फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं होने के कारण आज तक यहाँ पे रोड नहीं पहुँच पाया या रोड नहीं बन पाए। मगर मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहूँगा कि अगर जो रोड चौधरी लाल सिंह जी ने अपनी फॉरेस्ट मिनिस्ट्री के दौरान जिनको क्लियरेंस दी थी, जो रोड निकाले थे फॉरेस्ट में से, आज वो भी रोड बंद पड़े हुए हैं, चाहे वो हमारे डोडला का रोड हो, चाहे वो धारमानपुर के इलाके के रोड हो, आज तक आपकी पार्टी ने उन रोडों को क्लियर क्यों नहीं किया? ये सबसे बड़ी बात है कि जो रोड चौधरी लाल सिंह जी अपनी फॉरेस्ट मिनिस्ट्री के दौरान निकाले हुए थे, आज तक आप उनको क्लियर नहीं कर पाए। ये जनता आपसे आज सवाल पूछ रही है और आने वाले वक्त में भी, इलेक्शन टाइम में भी ये सवाल आपसे पूछेगी। तो जी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो यहाँ पे बसोली हॉस्पिटल है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है और इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इस हॉस्पिटल के अंदर जब मैं गया, जब मैंने दौरा किया वहाँ का, मुझे किसी चीज़ की कोई कमी महसूस तो हुई नहीं वहाँ पे। इवन कि मैंने ब्लड बैंक तक वहाँ पे देखा। लेकिन जब मैंने स्थानीय लोगों से जब मैंने जानने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है। तो क्या इस हॉस्पिटल के लिए किसी ने कभी कोई आवाज़ नहीं उठाई? मुजम्मिल जी, आपने बहुत सही सवाल पूछा। अगर आज के वक्त में हमारे लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसी चीज़ की है तो वो डॉक्टर्स की है। हमारे पास एक बहुत अच्छी बिल्डिंग है हॉस्पिटल की। एक समय में इसको मॉडल हॉस्पिटल का दर्जा दिया गया था। हमारे पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छी मशीनरी है, मॉडर्न मशीनरी है, परंतु उसके बाद भी हमारे पास डॉक्टर्स की कमी है। और ये जो भी हो रहा है ये एडमिनिस्ट्रेशन की मिलीभगत से हो रहा है। कुछ डॉक्टर्स हैं जो यहाँ के लिए अपॉइंट हुए हैं, पर आज तक उन्होंने यहाँ पे, अभी तक वो यहाँ पे आए नहीं हैं, या उन्होंने यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं डाली, या किसी न किसी बहाने से वो अपने घर बैठे हुए हैं। ये देखना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, ये देखना गवर्नर साहब का काम है, ये देखना सेक्रेटरी साहब का काम है। क्योंकि इन डॉक्टरों की कमी के कारण हमारे लोगों को, हमारे पहाड़ के जो दूर दराज इलाके हैं, वहाँ से जो लोग इतना सफ़र तय करके यहाँ पे पहुँचते हैं, फिर उन्हें यहाँ से रेफ़र होना पड़ता है। सोचिए उनको कितनी ज़्यादा परेशानी देखनी पड़ती होगी, चाहे वो वाहन के तरीके से हो, चाहे वो पैसे के लिहाज से हो, चाहे बाहर रहना हो कहीं, तो आप जानते हैं कि उसमें पैसे की कितनी ज़रूरत पड़ती है। और हमारे लोग उतने, उनके पास पैसे नहीं हैं, माली हालत बहुत ज़्यादा बुरी है, रोज़गार नहीं है, और उस कारण हमारे यहाँ पे डॉक्टर चाहिए। परंतु बहुत बार आवाज़ उठाने के बावजूद भी, क्योंकि हमारा डोगरा स्वाभिमान संगठन के जो युवा हैं उन्होंने बहुत बार इसके लिए आवाज़ उठाई। अभी पिछले दिनों की बात है कि यहाँ पे हमारी डिप्टी डायरेक्टर साहिब आई हुई थी, हम नौजवान इकट्ठे हुए उनसे मिलने के लिए, परंतु अफसोस इस चीज़ का है कि 10 मिनट 15 मिनट लेट होना हुआ है। हम जैसे हम वहाँ पर पहुँचे हैं तो हमारी डायरेक्टर साहिबा यहाँ से जा चुकी थी। आप सोचिए कि डायरेक्टर साहिबा 11 बजे यहाँ पे पहुँचती हैं और 12-1 बजे के करीब वो यहाँ से चली जाती हैं। एक डायरेक्टर जो कि एक टूर पे आया हुआ है, हॉस्पिटल के टूर पे आया हुआ है, वो 2 घंटे के अंदर वो अपना काम करके निकल गए। ना वो किसी से मिले, ना वो किसी के पार्टी प्रतिनिधि से मिले, ना किसी सोशल एक्टिविस्ट से मिले कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। अगर हमारे लोगों की कोई प्रॉब्लम जानना नहीं चाहेगा तो इनको पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम दिखाने के लिए तो एडमिनिस्ट्रेशन दिखा रही है कि यहाँ पे बहुत अच्छा काम हो रहा है, बसोली में किसी चीज़ की कमी नहीं है। मगर आप अंदर जाके देखिए कि हमारे यहाँ के लोग किस हालत में, किस बुरी हालत में दिन गुजार रहे हैं। एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे लोग ना बोल के राज़ी नहीं है, क्योंकि हाल ही में मेरे को लोगों ने ये चीज़ भी बताई है कि यहाँ पे स्टेडियम जो था 2018 में, जिस तरह से मैंने पहले जिक्र किया, तो यहाँ पे स्टेडियम जो है अभी तक बना नहीं, और इस स्टेडियम को यहाँ से शिफ्ट करके जो है वो हीरानगर को दे दिया, और लोगों ने यहाँ पे बोला नहीं। क्या यहाँ के बच्चे नहीं है? क्या उन्होंने खेलना नहीं है? क्या वो नशे की ओर जो है भागते रहेंगे? सबसे पहले तो मैं मुजम्मिल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने स्टेडियम की बात की।
क्योंकि इस स्टेडियम की वजह से हमारा जो नौजवान है वो नशे से दूर रहेगा और एक ज़िंदगी एक अच्छी राह में चलेगा। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई, मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमारी जनता को या बसोली के जो लोग हैं, जो निवासी हैं, उनको पता ही नहीं है कि यहाँ से स्टेडियम जा चुका है। वो अगर उनको बताया जाता तो उनको ये बताया जाता कि यहाँ पे काम हो रहा है और काम धीरे धीरे चल रहा है। पर वो कौन सा धीरे धीरे है कि पिछले 4-5 वर्ष से यहाँ पे काम रुका पड़ा है। और अब हमें सुनने में ये आ रहा है कि हमारा जो स्टेडियम है उसको लो लेवल पे कर दिया गया है और उसको यहाँ से उठा के हीरानगर ट्रांसफ़र कर दिया गया है। जबकि हमारे यहाँ के जो विधायक थे और पूर्व वन मंत्री थे चौधरी लाल सिंह जी, उन्होंने इसे मकलोडगंज धर्मशाला के तर्ज पे स्टेडियम का उद्घाटन करवाया था जनाब रजा अंसारी से, जो कि उस टाइप के स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे। और उन्होंने उस समय एक बहुत बड़ी राशि इस स्टेडियम के लिए दी थी कि यहाँ के जो बच्चे हैं उनका भविष्य अच्छा हो सके, वो खेलों में एक दूर तक जा सके। परंतु आज आप देखिए कि हमारा बच्चे जो हैं वो नशे की तरफ किस तरह जा रहे हैं। और उसके लिए अगर मैं किसी को कसूरवार मानना चाहूँगा तो वो हमारे यहाँ के नेता हैं, हमारे यहाँ के वो प्रतिनिधि हैं या वो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो इन्होंने हमारा ये स्टेडियम है वो दूर लिया। और आपके चैनल के माध्यम से मैं क्लियर करना चाहूँगा कि अगर हमारे स्टेडियम को यहाँ से कहीं शिफ्ट किया गया है तो उसको शीघ्र से शीघ्र वापस लाइए, नहीं तो जो हमारे युवा हैं वो रोडों पे उतरेंगे और आपको इस चीज़ का मजा चखाएंगे। तो आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि क्या डेवलपमेंट हुई है। एक स्टेडियम जो 2018 का स्टेडियम जो यहाँ पे दिया गया था, उस स्टेडियम को यहाँ से जो है वो शिफ्ट करके हीरानगर कर दिया गया है। हमें कोई आपत्ति नहीं है हीरानगर से, हमें कोई आपत्ति नहीं है श्रीनगर से, हमें कोई आपत्ति नहीं है जम्मू से। अरे आपने देना है वहाँ पे अलग से दे दें, जो यहाँ का हक है वो यहाँ पे ही रहने दें। क्या ये काम भी मतलब कि ये सरकारें जो हैं इस तरह से ही करेंगी? इसको बोलते हैं डेवलपमेंट। तभी 370 तोड़ा गया था, तभी 35 से तोड़ा गया था। ये है दूध की नदियाँ। आपको एक बात क्लियर कर दूं मुजम्मिल जी, यहाँ पे एक काम नहीं है जो बंद पड़ा हुआ है। बसोली में जितने भी प्रोजेक्ट यहाँ पे आए थे या अनाउंस हुए थे, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे बसोली में बंद पड़े हुए हैं। चाहे वो टूरिज़्म का प्रोजेक्ट हो, जिसको कि महबूबा मुफ्ती जी ने यहाँ पे स्पेशल खुद आके यहाँ पे लॉन्च किया था और उसके लिए एक बड़ी राशि भी अनाउंस की गई थी। चाहे वो प्रोजेक्ट हो, चाहे यहाँ के जो जितने भी रोड हैं, जो PMGSY के रोड निकले थे फॉरेस्ट में से, वो सारे बंद पड़े हुए हैं। हमारा स्टेडियम बंद पड़ा हुआ है। बसोली हॉस्पिटल की आप हालत देख लीजिए। हमारा ये बोटिंग्स जो बोट्स हैं हमारी, वो बंद पड़ी हुई हैं। हमारी फॉरेस्ट की जो बोट्स आई थी वो बंद पड़ी हुई हैं। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, आप कभी भी यहाँ पे जाइए, आप टूरिज़्म में जाइए, वहाँ पे एक बड़ा कमरा बोट से भरा पड़ा हुआ है। आप खुद बताइए, बोट्स पानी में चलने के लिए होती हैं या बोट्स रूम में रखने के लिए होती हैं? और आज आप देखिए कि वो बोट्स जो कि टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे लाई गई थी, आज यहाँ की कंडीशन देखिए कि टूरिज़्म किस तरह से यहाँ पे डेवलप होगा जब वो बोट्स ही आपने एक रूम में इकट्ठी करके रखी हुई हैं। और ऐसी ही बसोली के साथ हर एक दिन हर एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होती जा रही है और हर दिन बसोली को आगे ले जाने की बजाय बसोली को पीछे धकेला जा रहा है। और बसोली के जो नौजवान है उसके लिए कोई रोज़गार के साधन तैयार नहीं किए जा रहे हैं। हर दिन के साथ बसोली के साथ बेवाद होता जा रहा है, परंतु दिखाने के लिए यहाँ पे दिखावा किया जा रहा है। यहाँ की जो मौजूदा जो प्रतिनिधि हैं, चाहे वो DDC हैं, चाहे वो BDC हैं, चाहे वो तहसीलदार या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे बैठी है, वो दिखावा बहुत अच्छा कर लेते हैं कि यहाँ पे बहुत काम किया जा रहा है। परंतु सच्चाई ये है कि बसोली में कोई काम नहीं हो रहा है और बसोली एक मजाक बन के रह चुका है। यहाँ पे हर एक काम बंद पड़ा हुआ है। तो आप साफ तौर पे खुद ही सुन सकते हैं। जनता अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे और जो आप दूर दराज के इलाके के रहने वाले हैं वो भी अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि उनके इलाके में क्या डेवलपमेंट हुई है और क्या डेवलपमेंट रोकी गई है। और मैं ये कहूँगा कि आप मेरे साथ कांटेक्ट करें, मैं आपके गांव में आऊँगा और ज़रूर आपकी आवाज़ को जो है वो बुलंद करूँगा। जो भी गलतियाँ इन सरकारों के द्वारा की गई हैं वो मैं सामने रखने की जो है पूरा प्रयास करूँगा। फिलहाल आप इसी तरह से बने रहें JK News 7 के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।